दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से और एकदम छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझाया है, इसलिए आपको ज़रूर समझ आएगा। और जो लोग सच में इसे अच्छे से समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और जो लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने 3 सवाल लिया है, ठीक है। इस पहले और इस दूसरे सवाल को तो मैं खुद हल करूँगा, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है इसको आप लोग खुद हल करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे। इन दोनों को समझने के बाद ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा, बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, AP 3, 5, 7, 9 का दसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है और कुछ बेसिक नियम होता है, तो सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं कि भाई AP क्या होता है, पद क्या होता है, ठीक है, और सूत्र इसमें कौन सा लगेगा वो सब हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से A लिया गया, यहाँ से P लिया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP भी बोला जाता है। यानी अगर AP लिखा है तो समझिए कि समांतर श्रेणी लिखा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बताइए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। फिर आप मुझे बताएंगे ये समांतर श्रेणी है कि है नहीं है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक चीज़ हम जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देखिए ये बढ़ रहा है, पहले 4 था, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 13। तो जब बढ़ रहा है तो कुछ जोड़ करके ही बढ़ रहा होगा। तो 4 में हमने क्या जोड़ा कि 7 आ गया। तो 4 में आपने 3 जोड़ा तो 7 आया है। फिर आपने 7 में क्या जोड़ा कि 10 आ गया। तो 7 में अगर हम फिर 3 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, ठीक है। अब 10 में आपने क्या जोड़ा कि 13 आ गया। तो 10 में आपने 3 जोड़ा तो 13 आ गया। अब ये कामा डैट डैट डैट, अभी मैं बताऊंगा डैट 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 का मतलब क्या होता है। ये वैसे ही नहीं लगा है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। ये 3 है, अभी ये भी बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं क्या जोड़ के बढ़ा है। 3 में आपने क्या जोड़ा कि 5 आ गया, आपने 2 जोड़ा, यानी कि 3 में आपने 2 जोड़ा तो 5 आया है। अब आपने 5 में क्या जोड़ा कि 7 आ गया। 5 में आपने 2 जोड़ा तो 7 आ गया। फिर आपने 7 में क्या जोड़ा कि 10 आ गया। तो देखिए 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी इतना ही रहने दीजिए, मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर जरा देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर संख्या घट रहा है। जब घट रहा है तो यहाँ पर कुछ न कुछ घटाया गया होगा। तो 12 में आपने क्या घटाया कि 10 आ गया। आपने 12 में 2 घटाया, 2 घटाया, घटाने का मतलब माइनस होता है। तो 12 में से आपने 2 घटाया तो 10 आ गया। फिर आपने 10 में क्या घटाया कि 8 आ गया। 10 में आपने 2 घटाया, 10 में आपने 2 घटाया तो 8 है। फिर आपने 8 में से क्या घटाया कि 6 आ गया, इसमें से भी 2 आपने घटाया, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 3 3, यानी कि एक ही संख्या को जोड़ जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सेम संख्या जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि 3 या 4 संख्या दे देगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और कामा डॉट डॉट लगा देगा। आपको पहचानना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि सेम संख्या अगर जोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो समांतर श्रेणी होता है। यहाँ पर भी देखिए हम लोग सेम ही संख्या को घटा रहे हैं, 2 2 2, तो ये भी समांतर श्रेणी है। लेकिन ये समांतर श्रेणी है क्या, यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा गया है, फिर 2 यहाँ पे 3 अलग जोड़ दिया गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यानी समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, सिंपल समझिए, अगर सेम संख्या को जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो संख्याओं की श्रेणी मिलेगी उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। या फिर सेम संख्या को घटा करके श्रेणी जो मिल रहा है वो भी समांतर श्रेणी ही कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है।
इस डॉट 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 मतलब ये होता है ना कि ये समांतर श्रेणी अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 13 में फिर 3 जोड़ूं तो 16 मिलेगा, 16 में फिर 3 जोड़ूं तो 19 मिलेगा। आप मुझे बताइए, मैं अगर 3 जोड़ते जाऊं तो नया नया संख्या मिलता जाएगा। आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे अगला मिलेगा, 3 जोड़ेंगे अगला मिलेगा, ऐसे ये कभी नहीं खत्म होगा। इसीलिए ये डॉट 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 लगाया जाता है। इस डॉट 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 का मतलब है कि बहुत आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी अगर हम 2 घटाते जाएं तो हमें अगला मिलता जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। आप 2 घटाते जाएंगे अगला मिलता जाएगा। तो इस डॉट 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 का मतलब ये हो गया ना कि इसको हम आगे, बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 घटा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सभी में 2 घटाना पड़ेगा बार बार, और अगली संख्या मिलता जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि समांतर श्रेणी इसे कहते हैं। ठीक है, ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा वो केवल समांतर श्रेणी में ही लगता है, आप इसमें नहीं लगा सकते। यानी कि ये समांतर श्रेणी है तो ये AP इसको हम बोल सकते हैं। AP का मतलब समांतर श्रेणी, ये AP है, ये AP नहीं है, ये भी AP है। ठीक है ना? चलिए, अगर इतना आपको समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको इसका सूत्र समझाता हूँ समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी का ये सूत्र होता है nवां पद का, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, यहाँ पर जो an है ना, इसी an को ही nवां पद बोला जाता है। तो nवां पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d। हम लोग इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं क्योंकि इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ये सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि समांतर श्रेणी का आधा चैप्टर केवल इसी सूत्र से लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र में a है तो a क्या चीज है, n क्या चीज है, d क्या चीज है, ये हम समझेंगे तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो इसे समझने के लिए चलिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समांतर श्रेणी है तो इसको हम जरा ले लेते हैं। तो देखिए ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में देखिए ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा संख्या हो गया। आप मुझे ये बताइए, इसको पहला, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इस समांतर श्रेणी का पहला संख्या बताइए तो आप 4 बताएंगे। मैं कहूँगा कि दूसरा संख्या बताइए तो आप 7 बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूँगा तीसरा संख्या बताइए तो आप 10 बताएंगे। चौथा संख्या क्या होगा, 13। अगर मैं आपसे 5वां संख्या पूछूं तो क्या होगा, तो भाई 13 में आप 3 जोड़ के अगला निकाल सकते हैं। 13 में 3 जोड़ेंगे, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 6वां संख्या बताइए तो 16 में 3 जोड़ेंगे, 19 आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 7 है, तीसरा 10, चौथा 13। ऐसे करके ये जो नीचे गिनती है ये आगे हम मतलब बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, ये संख्या आता ही जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए समांतर श्रेणी में मतलब संख्या को ही पद बोला जाता है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। समांतर श्रेणी में संख्या को हम संख्या नहीं बोलेंगे, पद बोलेंगे। यानी कि इसको हम पहला संख्या न बोल करके हम लोग पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। जब भी मैं पद शब्द का यूज करूँ आप समझिए कि मैं संख्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस समांतर श्रेणी का 6वां पद क्या है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6वां नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, 19 आप बताएंगे। चलिए इतना आपको समझ तो आया होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो सेम संख्या जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं इसको हम सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चलिए आप मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो डी होता है ना, डी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। तो जो सेम संख्या जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं या सेम संख्या घटा करके आगे बढ़ रहे हैं वही तो डी होता है। यानी कि इस समांतर श्रेणी में डी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 बोले चाहे 3 बोले बात एक है ये। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये देखिए प्रथम पद होता है यानी पहला संख्या। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है। इसमें n क्या चाहिए, तो देखिए n हमेशा याद रखिए n गिनती होता है। इस सूत्र में जो n होता है ना वो गिनती होता है, यानी कि n के जगह पे हम या तो 1 रख सकते हैं या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n के जगह पे केवल गिनती ही आता है। ये नहीं कि n के जगह पे हम 5/3 रख दें या 7.2 रख दें, ये सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि इस समांतर सड़क का चौथा पद बताइए, तो यही तो n है, यानी ये जो नीचे गिनती चल रहा है चौथा पद कहा जाएगा तो n बराबर 4 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि इस समांतर सड़क का छठवां पद बताइए, तो n बराबर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आपको इतना समझ आ गया होगा, यानी कोई भी समांतर श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी लिखा है तो उसमें आपको सबसे पहले ए निकाल लेना होगा, डी निकाल लेना होगा। फिर आपसे जैसे मान लीजिए 10वां पद पूछा है तो n बराबर 10 हो जाएगा, 50वां पद पूछा है तो n बराबर 50 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है। तो देखिए ये भी समांतर श्रेणी, तो इसमें आप मुझे बताइए ए क्या होगा। अभी आप पहचानना सीख रहे हैं, तो ए यानी पहला संख्या यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेम संख्या जोड़ या घटा करके आगे बढ़ रहे वही डी होता है, तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी का मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 5वां पद बताइए, मैंने आपसे पूछा 5वां पद मुझे बताइए, 5वां पद, तो n बराबर हम लोग 5 बोल देंगे बस। अब यही तीनों हम सूत्र में लगाएंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा एकदम। तो चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल में देखिए संख्या बढ़ रहा है और दूसरे में देखिए संख्या घट रहा है, तो इसलिए आपको दोनों समझना होगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, AP 3, 5, 7, 9, डॉट का 10वां पद बताइए, ठीक है। 10वां पद AP क्यों लिखा है, AP का मतलब समांतर श्रेणी ये है, आपको चेक नहीं करना है क्योंकि AP लिख दिया है, तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद बताना है। 10वां पद बताने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 10वां नंबर पे कौन सा संख्या आए वही आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दी है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का पहला संख्या 3 है, तो यही तो ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है, पहला संख्या a बराबर 3 दिया है, और d क्या दिया है, सर्वांतर क्या दिया है। तो देखिए ये संख्या बढ़ रहा है, यानी कि जोड़ करके बढ़ रहा होगा, तो अब देखिए क्या 3 में क्या जोड़ करके 5 आया है, यहाँ पर 2 जोड़ करके 5 आया है। अब आपको सभी में चेक नहीं करना है क्योंकि ये समांतर श्रेणी बोला है कि ये है समांतर श्रेणी, यानी यहाँ पर भी 2 ही जोड़ के आगे बढ़ा होगा, यहाँ पर भी, ठीक है। और ये डॉट का मतलब है कि हम 2 जोड़ के जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। तो a बराबर 3 हो गया, d बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और हमसे 10वां पद पूछा यानी n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लिया हमने, अब हम सूत्र लगाएंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र देख लेते हैं, सूत्र क्या है, nवां पद बराबर a + n-1 गुणा d, ठीक है। इसको आपको रटना होगा बढ़िया से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं nवां पद बराबर a + n-1 गुणा d, तो ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र में जहां पर n दिख रहा है वहां पे 10 रखिए, जहां पर a दिख रहा है वहां पे 3 रखिए, जहां पे d दिख रहा है वहां पे 2 रखिए, बस सवाल हल हो जाएगा। तो इस n के जगह पे क्या रखना है 10, तो ये हो जाएगा 10, और ये वहां पद, मैंने आपको बताया पद का मतलब संख्या ही होता है, यानी 10वां संख्या बताना है आपको। a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ कोष्टक लगा देते हैं n की जगह 10 हो जाएगा, फिर -1 की जगह तो 1 ही रहेगा, और गुणा b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है गुणा भी है, तो पहले क्या हल करें, तो देखिए एक नियम होता है, बोर्ड मास नियम होता है एक, ठीक है। अगर आप मैथ में कमजोर है तो इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये नियम क्या बोलता है कि पहले आप ब्रैकेट 20 ब्रैकेट पहले कोष्टक को हल करिए। तो देखिए कोष्टक के अंदर यहाँ पर इतना है तो पहले इसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 10 में से 1 घटाएंगे, ये आपका 9 हो जाएगा, फिर गुणा d, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद हम लोग किसे हल करते हैं, यहाँ पे ऑफ यानी का होता है, तो का तो कहीं लिखा नहीं है, फिर डिवीजन नहीं लिखा है, फिर m से गुणा,
यानी कि यहाँ पर प्लस और गुणा है, तो पहले हम गुणा को हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 दूना 18। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21, यानी दसवां पद 21 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप बोडमास नियम को भी समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसको बिना समझे भी आप यहाँ पे सिंपल समझिए कि पहले कोष्टक को हल कर लेंगे, फिर गुणा करने के बाद ही जोड़ेंगे, ये नहीं कि पहले जोड़ लें, वरना गलत हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का मतलब क्या हो गया कि दसवां संख्या आपका 21 है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दसवां संख्या पूछा है तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि सूत्र से इतना आया है, लेकिन हम इसे जरा प्रैक्टिकली खुद करके देखते हैं कि इतना आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जरा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 5 7 9। ठीक है, 3 5 7 9। मैंने बोला समांतर श्रेणी को जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको जरा आगे बढ़ा करके देखते हैं कि दसवां पद इतना ही आता है या अलग आता है। तो देखिए 2 2 जोड़ के हमें आगे बढ़ना है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21 और 21 2 23, 23 2 25 आगे। ठीक है, तो 21 देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब उस सवाल के अनुसार दसवां संख्या 21 है, तो जरा आप काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं दसवां संख्या 21 है। तो अगर ये दसवां संख्या है तो ये 11वां संख्या हो गया, ये 12वां। मान लीजिए आपसे पूछता कि आप 12वां संख्या बताइए, तो 12वां संख्या 25 आंसर आएगा। ठीक है, बस इन बराबर हम लोग यहाँ पे 12 रख देंगे तो यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई जब ये ऐसे ही बता सकते हैं आंसर तो हम सूत्र क्यों लगाए। सूत्र आपको इसलिए बताया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि आप मुझे हजारवां पद बताइए, तो क्या आप इसको 1000 तक ऐसे जोड़ते जाएंगे, हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको n बराबर 1000 रखना है यहाँ पर, और फिर कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा ना उसको जोड़ करके भी जाएंगे तो हजारवां उतना ही आएगा जो सूत्र से आएगा। ठीक है, चलिए ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बहुत बच्चे इस वीडियो को छोड़ देंगे, सोचेंगे मुझे सब आ गया, अरे मेरे भाई ये माइनस वाला है, इसको भी समझिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप उसे जरूर लगाएंगे। ये सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 29 26 23 20 का डाट का 9वां पद बताना है। ठीक है, 9वां पद, तो सबसे पहले वही सब लिखिए, ए यानी कि पहला संख्या, तो ये पहला संख्या क्या है, 29 है। फिर हम लोग बी लिखेंगे, तो सबसे पहले वो देखिए संख्या घट रहा है तो डी माइनस में होगा क्योंकि घट रहा है। तो देखिए 29 में से क्या घटाएंगे तो 26 आएगा। 29 में से अगर आप लोग 3 घटाएंगे तो 26 आएगा। अब आगे आपको चेक नहीं करना है क्योंकि पहले से ही समांतर श्रेणी है तो इधर भी 3 ही घटाया गया होगा, तो b बराबर हो जाएगा -3। अब हमसे 9वां पद पूछा है तो n बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि 25वां पद बताइए तो n बराबर 25 हो जाता, बस a और d तो सेम ही रहेगा। अब सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर e प्लस n-1 गुणा d। इसमें सभी का मान रखिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा वां पद मतलब संख्या a की जगह क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर 9, फिर -1, फिर गुणा d क्या हो जाएगा भाई -3। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, -3 होगा। तो बिल्कुल वही काम करिए, पहले कोष्टक के अंदर हल करिए, तो ये हो जाएगा 29, फिर प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 आ जाएगा, फिर गुणा में -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करिए, गुणा। तो देखिए यहाँ पर +8 है, ये -3 है, यानी कि +8 और -3 का गुणा करके क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 8 और 3 का गुणा तो आता ही है, तो 8 और 3 का गुणा करके 24 आ जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करके माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये हो जाएगा 29, और गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -24। ठीक है, अब 29 में से 24 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 29 में से 24 घटाएंगे ये 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस समांतर श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो नौवा नंबर पे 5 ही आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का 12वां पद आप लोग निकाल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ आया या फिर नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको समझ आया है तो आपके दोस्त को भी समझ आ जाएगा अच्छे से। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को केवल 1 लाइक कर दीजिए।